सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जो कि ये दावा नहीं करते हैं कि उनके पास कोई शक्ति है। वो अपने परमात्मा की या हनुमान जी की कृपा के से ही जो कार्य कर रहे हैं, वही कर रहे हैं और वो अपने आप को सिर्फ़ एक कथावाचक ही कहते हैं। तो हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि वो क्या करते हैं या नहीं करते हैं। जो मेरे विचार में यदि वो एक दिन में 50 लोगों के बारे में बताते हैं और 4 नाम बताते हैं, तो 200 नाम और उनका डाटा याद करना और 30 दिन में 6000 नाम और उनकी प्रॉब्लम्स को याद रखना, ये कोई आसान काम नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वो डाटा फ़ेसबुक में से निकालते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट 3 से 4000 नाम और ऐसी चीज़ें तथ्य याद रखे, तो मेरा ख़्याल है वो आईएएस या पीसीएस ऑफ़िसर बन सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इससे तो यही प्रूव हो रहा है। न्यूज़ थी कि 25 दिसंबर को उन्होंने 200 लोगों को ईसाई से हिंदू बनाया था, जो घर वापसी करवाई थी। तो उसके बाद ये होना एक उम्मीद ही थी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, जिससे क्योंकि अगर कोई भी धर्म विशेष से किसी और धर्म से अपने धर्म में लेके आता है, तो दूसरे धर्म वाले उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रोपोगंडा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जो नीम करोली बाबा जी थे, इनके पास तो एप्पल के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग आकर रहा करते थे और उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे। इवन मार्क ज़करबर्ग को स्टीव जॉब्स ने ही बेचा था और इवन नीम करोली बाबा जी उस टाइम नहीं थे, तो भी वो 1 महीना वहाँ रहकर उसने फेसबुक के ऊपर काम किया। से प्रेरित हुआ नीम करोली बाबा जी से कि फेसबुक को कैसे आगे बढ़ाना है। तो देवहर बाबा जी कांग्रेस का निशान है। सुना जाता है कि जो अ, देवहर बाबा जी थे, सबको पैरों से आशीर्वाद देते थे। वो शरीर पे कोई कपड़ा नहीं डालते थे और सर्दी गर्मी में बाहर ही रहते थे और वो इंदिरा गांधी को उन्होंने हाथ से आशीर्वाद दिया था। तो कांग्रेस पार्टी ने जो अपना जो जो उनका निशान है, चुनाव का निशान है, वो उन्होंने देवहर बाबा जी के हाथ का ही निशान लिया था। तो ये भी एक कहानी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सही है या गलत है, पर मेरे विचार में हिंदुस्तान में, इंडिया में बहुत सारे बाबा हुए हैं, जो बहुत सारे चमत्कार करते रहे हैं और अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी भी उनमें से एक हैं, तो इस पे संशय नहीं है। वो अपने धर्म को बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। मेरे विचार में इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि उनकी कुंडली क्या कहती है। बृहस्पति इनका स्वराशि का है और केंद्र के चारों घरों में ग्रह है। ये व्यक्ति राजा की तरह जीवन जीता है और जिएगा और इसके ऊपर वाक सिद्धि होगी, मतलब जो कहेगा वो सच हो जाएगा। राहु दशम भाव में है, शत्रु पर कोई दया नहीं करेगा और हमेशा जिंदगी में विजयी रहेगा। जैसे तेंदुलकर की कुंडली में भी दशम भाव में राहु ही है। लाइफ में ऐसे बहुत से इल्जाम लगेंगे, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे इनकी और प्रसिद्धि होगी और विश्व में के और लोग इनके पास आना शुरू हो जाएंगे। 12वें घर में मंगल की दृष्टि है, जो स्वयं अपनी राशि की दृष्टि है। मतलब ये भगवान की तरफ से इनके ऊपर विशेष कृपा होगी और इनके पास सिद्धि या कोई गैबी ताकत होने की ओर इशारा कर रही है। लगन पर सूर्य की दृष्टि है, मतलब ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। अगर बोलना शुरू कर दे या करैक्टर खराब कर ले, तो इसका विनाश हो जाएगा। मेरे अनुसार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस समय धर्म की ही सेवा कर रहे हैं और इनको किसी तरह के किसी इल्जाम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये इसी तरह अपना काम करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर बुरी लगी तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे अपनी सलाह दे सकते हैं कि मैं इसको और बेटर कैसे करूं। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।